नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी यहाँ पर बीएड के स्टूडेंट हैं, लगातार आप सभी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इस बार जो पीटीटी का एग्जाम है, बीएसटीसी का एग्जाम है, वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको बदलकर न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो ला दी गई है। क्योंकि जो यूजीसी है, यूजीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन था वो पहले ही जारी हो गया था। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी दिया था, जहां पर मैंने बताया था कि आपकी जो 2 साल की बीएड है उसको बदलकर 4 साल की बीएड है वो कर दिया गया है, जिसका नेम रहेगा आईटीपी, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। अब उसके बाद में एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा एक निर्णय लिया गया है, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। जितने भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर करूंगा। देखो, फर्स्ट में आपको मैं क्लियर कर दूं, जो आपकी बीए बीएड यानी जैसे ही आप 12th पास करते हो, 12th पास करने के बाद में आप जैसे बीए बीएड या बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड जो कोर्स करते हो वो आपका कंप्लीट रूप से बंद हो रहा है। उसी के बाद में आपका जो बीएड 2 साल का है उसको बदलकर 4 साल का कर दिया गया है, जो कि आईटीपी जो कि मैंने क्लियर किया है, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पर लागू किया जा रहा है। अब इस बार जो 2024 में जो आपका एग्जाम होगा, क्योंकि देखो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो स्पेशल बीएड के स्टूडेंट थे उन सभी को मैंने क्लियर किया था। बाकी जो नॉर्मल बीएड के स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। स्पेशल बीएड को लेकर वहां पर जो नोटिस जारी हुआ था उसमें यह था कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी मतलब कि कोई भी, जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी कॉलेज है जो बीएड एक तरीके से करवाती है, अगर उसके पास में पहले से ही एनसीटी के माध्यम से मान्यता प्राप्त है, तो वो जो भी मतलब कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी बीएड कर रहे हैं उनका तो एक तरीके से सुचारू रूप से स्टार्ट रहेगा। उनके मतलब कि बीएड में कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी। बाकी जो स्टूडेंट बीएड करना चाहेंगे या एक तरीके से कोई ऐसी कॉलेज जो एक तरीके से मान्यता प्राप्त करना चाहेगी, जो मान्यता प्राप्त होगी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर मान्यता आपकी प्राप्त होने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पर जो नोटिस है वो भी आप, या मतलब कि पेपर है वो आप क्लियरली देख सकते हो। इसमें बिल्कुल क्लियर एक तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है कि जो अभी आपकी जो पीटीटी का एग्जाम होगा या आपका जो बीएसटीसी का एग्जाम होगा 2024 का आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा। और जो 2024 में जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे बीएड के लिए, उनका जो बीएड है वो पुरानी पॉलिसी है उसके आधार पर ही होने वाला है। लेकिन जो 2025 और जो 26 जो आपका सेशन होगा, यानी नेक्स्ट ईयर से जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है वो उसको बिल्कुल कंप्लीट रूप से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो अब आपकी जैसे ही काफी स्टूडेंट क्या था, उनकी 5 साल खपती थी, यानी कि एक तो फर्स्ट में वो अपनी ग्रेजुएशन करता था, जैसे उसने बीए की, और बीए के बाद में जैसे 3 साल की उसकी ग्रेजुएशन हो गई। ग्रेजुएशन के बाद में वो 2 साल का बीएड करता था, यानी 3 और 2 5 साल यहाँ पर आपकी एक तरीके से निकल जाती थी। यहाँ पर 1 साल का फायदा आपको इस तरीके से मिलेगा, यानी कि आप जैसे 12th पास करते हो, 12th पास करने के बाद में ही आपको बीएड करना होगा, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जो कि आईटीपी जिसका नेम मैंने आपको बताया है, उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो आपकी 4 साल में जो आपकी बीएड है वो कंप्लीट हो जाएगी और वो आपकी मान्यता प्राप्त रहेगी। ठीक है। उसी के बाद में अगर कोई भी ऐसी न्यू कॉलेज रहती है, ठीक है, जिसमें आप एडमिशन लेते हो, पहले उसके बारे में चेक कर लीजिए। अगर वो पहले से मान्यता प्राप्त नहीं है एनसीटी के द्वारा, यानी कि जो मैंने आपको क्लियर भी किया है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, ठीक है, टीचर मतलब कि टीचर एजुकेशन के द्वारा अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसके द्वारा जो भी पैसा वगैरह सबमिट करवाया जाता है उसको जब्त कर लिया जाएगा। साथ में जो कॉलेज है उसको एक तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ये एक इस ई पेपर में आप क्लियरली देख सकते हो। यही पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट है, आप सभी छात्र हैं, आप सभी के जितने भी डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। और मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, पीटीटी आपका इस बार होगा, पीटीटी का एग्जाम भी होगा, छात्रों को कॉलेज वगैरह है वो अलॉटमेंट भी होगी। साथ में ऐसा नहीं है कि 2025 में आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं है कि इस बार जो स्टूडेंट बीएड ऑलरेडी कर रखे हैं। देखो, काफी स्टूडेंट के ये भी डाउट रहता है कि सर जैसे मैंने पहले से ऑलरेडी बीएड कर रखा है तो मुझे किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट ऑलरेडी कर रखे हैं उनकी जो डिग्री वगैरह है वो बिल्कुल मान्य होगी। आप किसी भी एग्जाम में, अगर कंपटीशन एग्जाम है उसमें आप फॉर्म वगैरह भरोगे तो आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। आपकी जो डिग्री वगैरह है वो बिल्कुल एक तरीके से मान्य रहेगी, उसको किसी भी तरीके से अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। बाकी इस बार मतलब कि जो नेक्स्ट ईयर से अगर 2025 से कोई भी स्टूडेंट अगर पुरानी पॉलिसी के हिसाब से अगर अपनी बीएड करता है तो उसकी जो डिग्री है वो रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि जो कॉलेज है, कॉलेज को रद्द कर दिया जाएगा तो उसकी जो डिग्री है वो भी रद्द हो जाएगी। तो एक बार आप सभी छात्र इस चीज का ध्यान रखना। बाकी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सभी छात्रों के लिए जारी की गई है। इसमें जितने भी पीटीटी 4 ईयर के स्टूडेंट है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड करते
करते हैं, बीए बीएड बीएससी बीएड करते हैं, वो आपका कंप्लीट रूप से बंद हो रहा है। साथ में आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद में जो 2 ईयर का बीएड करते थे वो भी आपका बंद हो रहा है। और उसी के बाद में जो बीएसटीसी के स्टूडेंट यानी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो डिप्लोमा वगैरह करते थे वो भी आपका बंद हो रहा है, क्योंकि आपकी बीएड ही कंप्लीट रूप से 1 साल मतलब कि 4 साल की आपकी हो रही है। इसमें आपका बीएससी बीएड वगैरह ये कुछ भी नहीं है आपका होने वाला, ओनली 4 साल की आपकी बीएड होने वाली है। और उसके लिए नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपका जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बार जो आपका 2024 में जो एग्जाम होंगे, पीटीटी का हो गया, बीएसटीसी का होगा, वो आपका पुरानी पॉलिसी के आधार पर ही आपका होने वाला है। आई होप आपके जितने भी डाउट थे वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके होंगे। बाकी स्पेशल बीएड से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दे रखी है कि कितनी सीटें वगैरह रहती है, साथ में एग्जाम आपका क्या रहेगा, उसके बाद में क्या क्या आपका सिलेबस रहता है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहता है, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में कितने दिन बाद में रिजल्ट आपका आ जाता है, और कॉलेज आपको कहां पर अलॉट की जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने दे रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार सभी छात्र जाकर विजिट जरूर कर लेना स्पेशल बीएड को लेकर। यानी कि जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं उन सभी के लिए स्पेशल बीएड करवाई जाती है, तो उसका भी मैंने क्लियर कर दिया है। उसमें जो लास्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था स्पेशल बीएड के लिए, ठीक है, नॉर्मल बीएड की बात नहीं कर रहा मैं, स्पेशल बीएड की बात कर रहा हूं। वहां पर बोला गया था कि 2030 तक जो स्टूडेंट मतलब कि जो कॉलेज सुचारू है तो वो एक तरीके से सुचारू ही रहेगी। बाकी जो 2025 में अभी जैसे जिन मतलब कि जो भी कॉलेज है अभी फिलहाल अपनी जो पीटीटी वगैरह करवाते हैं या बीएसटीसी वगैरह जो बीएड करवा रहे जो कॉलेज है वो अभी तक तो चल रहे हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो कि आपका फरवरी से हो गया था, मतलब कि 5 मार्च या 5 फरवरी, जो कि आप इस मतलब कि ई पेपर में देख लेना, यहाँ पर क्लियरली दे रखा है। तो सभी को एक तरीके से उसमें जितने भी कॉलेज वाले हैं वो उसमें एक तरीके से अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उनको एनसीटी के द्वारा जो मान्यता है वो दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को एक एक पॉइंट है वो क्लियर करके बता दिया। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आप सभी छात्रों को रिप्लाई है वो जरूर मिल जाएगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट है लगातार आप पीटीटी वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी लगातार करते रहना, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आपका रहता है तो आपका 500-600 नंबर का आपका पेपर रहेगा, तो आप तैयारी लगातार करते रहना। इस बार अगर आपको कॉलेज वगैरह अलॉट हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से तो आपका मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।